हेलो दोस्तों, तो हमारा टॉपिक था सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक, इसमें फर्स्ट पॉइंट हुआ था फोर्स, अब सेकंड पॉइंट है इम्पल्स। तो हम इम्पल्स किसे कहते हैं? ठीक, तो मैंने आपको बताया था चेंज इन मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड फोर्स। ठीक, तो दोस्तों हुआ इंस्टेंट फोर्स। ठीक, टेंजेंट के अकॉर्डिंग। ठीक, मैं इस सीन को ट्रांसफ़र करता हूँ। ठीक, तो मैंने मल्टीपल किया हुआ है। ठीक, इंस्टेंट फोर्स का टाइमिंग के साथ। ठीक, तो जो स्टेप है दिस राइट हैंड साइड का स्टेप और एक लेफ्ट हैंड साइड वाला स्टेप। ठीक, तो राइट हैंड साइड का जो स्टेप है फोर्स इंस्टेंट इनटू टाइम, ये इम्पल्स के नाम से जाना जाता है। तो कुल मिला के इंस्टेंट वाला इम्पल्स आ चुका है, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक दोस्तों, हम ये कह सकते हैं ठीक, जो एलिमेंट्री चेंज हुआ है मोमेंटम में लेफ्ट हैंड साइड का पोर्शन। ठीक, मैं फिर कहना चाहूँगा चेंज एलिमेंट्री इन मोमेंटम इज कॉल्ड इम्पल्स। इंस्टेंट के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करते हैं एवरेज की, ठीक, तो इस इक्वेशन को ठीक दोनों साइड से इंटीग्रेट करेंगे। तो मैंने इंटीग्रेट का अरेंज किया हुआ है इस तरीके से। ठीक, इंस्टेंट dt मैंने ठीक लिमिट लगाई हुई है मोमेंटम की p1 एंड p2, और इस वाले सेक्शन में टाइम t1 एंड t2 हमने इसको इंटीग्रेट किया और लिमिट लगा दी इस तरीके से। ठीक, मेरा जो इंस्टेंट फोर्स है सपोज कांस्टेंट है, तो मैं लिखता हूँ हमारा जो इंस्टेंट फोर्स है सपोज कांस्टेंट है। कांस्टेंट को मैं बाहर लेता हूँ। ठीक, तो ये एवरेज के नाम से जाना जाएगा और मैंने लिमिट लगा दी। तो ये स्टेप इम्पल्स एवरेज के नाम से जाना जाएगा, चेंज इन मोमेंटम। ठीक दोस्तों, ये है अपर और एक है दोस्तों लोअर। तो ये लिमिट जो है मैं ठीक किए देता हूँ। ठीक, और ये स्टेप भी एवरेज इम्पल्स के नाम से जाना जाएगा। अब मैं आपको एक बात और बताता हूँ। ठीक दोस्तों, दिस इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी। हमने यहाँ इंस्टेंट फोर्स का इस्तेमाल किया हुआ था, जिसको बाहर लिया। कायदा ये कहता है इंस्टेंट ही रहना चाहिए। आज ये एवरेज बन चुका, क्योंकि एक बात बता दूँ, ये फोर्स जो है ये स्लोप है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के अकॉर्डिंग। ठीक, तो स्लोप ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। तो कुल मिलाकर के ये स्लोप है और स्लोप इसमें कांस्टेंट है। तो टेंजेंट और सीकेंट की मैं आपको एक सीन बताता हूँ। इसमें बताया गया था 200 में एक सीकेंट और टेंजेंट की स्लोप अगर इक्वल होती है तो ऐसे सीनों में इंस्टेंट ठीक और एवरेज बराबर हुआ करते हैं। तो इस तरीके से आपका इंस्टेंट फोर्स और एवरेज फोर्स इक्वल है। तो मैं कह सकता हूँ इनकी स्लोप इक्वल है, इसलिए एवरेज फोर्स और इंस्टेंट फोर्स इक्वल है। मान लीजिए किसी न्यूमेरिकल में इंस्टेंट फोर्स की इक्वेशन दी हुई है, वहाँ उसकी वैल्यू पुट करेंगे। ठीक, तब हम कह सकते हैं कि इंस्टेंट एवरेज के बराबर नहीं होगा, क्योंकि उनकी स्लोप है डिफरेंट है। ओके।